जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसे न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय नवरात्रि जो है शुरू होने वाली है और रामलीला का आयोजन शुरू होने वाला है। हालांकि दिल्ली जो है इस मामले में नंबर 1 रही है, क्योंकि हजारों से ऊपर की संख्या में जो है रामलीलाएं होती हैं। और इस समय मैं मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर ही, और रोहिणी का जैपनीज पार्क का ये एरिया है, जहाँ पर लगभग 3 से 4 अच्छी बड़ी रामलीलाएं होती हैं। और यहाँ पर मैत्री संदेश सांस्कृतिक क्लब की रजिस्टर्ड की ओर से जो है रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। और मेरे साथ अध्यक्ष महोदय मौजूद हैं। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम जी। अच्छा, क्या और कैसे बताएंगे, क्या क्या प्रक्रिया है और क्या भूमिका रहने वाली है, किस तरह से तैयारियां हो रही हैं इस बार रामलीला की? देखो, हमने जैसे पहले बताया कि हमारी जो मैत्री संदेश सांस्कृतिक क्लब है, 2018 में हमने इसकी शुरुआत की और भगवान राम के चित्रण को लोगों में दिखाने के लिए एक प्रयास किया है रामलीला मंचन के माध्यम से। 2018 में हमने रामलीला का आयोजन किया, 2019 में रामलीला का मंचन का आयोजन किया। 2020 और 2021 के अंदर कोरोना की वजह से हम नहीं कर पाए, लेकिन क्या है कि उसके दौरान भी हमने छोटे मोटे जो कुछ सामाजिक कार्य किए, जैसे सामूहिक विवाह का कार्यक्रम वगैरह है, 2 साल हमने लगातार वो भी किया है। अब 2022 के अंदर जो है सभी हमारे साथी पूरे जोश के साथ इस भव्य आयोजन को करने के लिए तैयार हैं। अभी कितने लोगों की यहाँ पर सीटिंग होने वाली है? यहाँ आप रामलीला में लगभग जो है हमारे पास रहेगी 5000 लोगों की सीटिंग रहेगी। और झूले मेले स्टॉल वगैरह कुछ? भव्य झूले लगेंगे और मेला लगेगा, पूरा खाना होगा, कैटरिंग होगी, सब कुछ होगा उसके अंदर। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, हजारों से ऊपर की संख्या में कहीं ना कहीं रामलीला होती है हमारी सिर्फ दिल्ली के अंदर। और अगर पूरे भारतवर्ष की बात करूं तो शायद मैं काउंटिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी करी भी नहीं है। उसके बावजूद भी अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है, कम होने के बदले। ऐसा क्यों? ये तो समाज की प्रवृत्ति है जी। जब जब समाज के अंदर जो है बहुसंख्यक होंगे तो कुछ ना कुछ जो है ना कुरीतियाँ आएंगी। अब जब हम रामलीला आयोजन जितने भी लोग हम भारतवर्ष में करते हैं, सिर्फ इसी वजह से करते हैं ये संस्कृति हमारी आने वाली पीढ़ी को मिले। हम कोशिश यही कर रहे हैं। लेकिन रीज़न क्या है? फिर भी आज का बच्चा उद्दंड हो जाता है। लीला के माध्यम से कहीं ना कहीं मैसेज अच्छा जाने का प्रयास आप लोग करते हो, लेकिन वो प्रैक्टिकल देखते हैं तो वो क्यों नहीं हो पाता? इसके विषय में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, ये सबका अपना पर्सनल विषय है जी। हर घर में बच्चा है, माँ बाप है, उनके अपने विचारधारा है। इस विषय में मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। हमारा जो उद्देश्य यही है कि हमारी आने वाली जनरेशन है उसको हम कुछ बताएं। अब इसी आयोजन के अंदर हम जो है अभी सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। उसमें सिर्फ मैसेज ये है कि भी सब लोग मिलकर, जैसे समाज में गांव में क्या होता था कि किसी की बच्ची की शादी है, सब लोग सहयोग करके करते थे, तो एक छोटा सा मैसेज ये भी देना चाह रहे हैं कि हम सब मिल करके कुछ बच्चियों की शादी करें। तो जिस दिन सीता स्वयंवर है उस दिन हमने 5 बच्चों की शादियों का प्रोग्राम रखा हुआ है, और वो भी हम नहीं कर रहे हैं, समाज के सभी लोग मिल के कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। कहीं ना कहीं जो सामाजिक काम है वो सामाजिक लोग इकट्ठे होकर के कर पाते हैं। और ये भी सच्चाई है, हमारी भारत देश के अंदर हजारों से ऊपर की रामलीलाएं होती हैं, और हजारों की संख्या में कहीं ना कहीं ये मैसेज भी प्रतिवर्ष दिया जाता है कि कहीं ना कहीं समाज में अपराध और भ्रष्टाचार को कम करना है। लेकिन आज कम होने के बदले लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इस चीज़ के ऊपर भी गंभीर तरीके से हमें सोचने की जरूरत है कि ये जब हम हर वर्ष मैसेज दे रहे हैं उसके बावजूद भी बढ़ क्यों रहा है? गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ करीम भाई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब माइक पे ले ही लिया मैंने आपको आज। हाँ, नहीं ले लिया। हाँ। देखिए, मैं मुस्लिम समाज का होने के बाद में भी आज इस रामलीला में यहाँ खड़ा हुआ हूँ। वजह है क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके नाम की मिसाल दी जाती है। मैं एक बार और बता दूं, देखो दर्शकों, कहीं ना कहीं आज के समय में जो हिंदू और मुस्लिम को लेकर के वाद विवाद छेड़ा जाता है और कहीं ना कहीं नफरत की भावना पैदा की जाती है। और सच मायने में ये देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर रामलीला का आयोजन हो रहा है और वहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति खड़ा होकर के अपने विचार रख रहा है, और वाकई बड़े खुश मुझे नजर आ रहे हैं ये, तो इसलिए मैं बात करना चाहूंगा इनसे। जी बताएं। के लिए तो भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनकी अगर जीवनी को और हिस्ट्री को, रामायण को जब हम देखते हैं तो उन्होंने 14 साल का जो वनवास काटा था वो वाकई में एक पहाड़ के मुताबिक था, लेकिन किस लिए? एक वादे के मुताबिक, अपना वचन निभाने के लिए। तो भगवान राम को मैं प्रणाम भी करता हूँ, सलाम भी करता हूँ और सलूट भी करता हूँ। जय श्री राम भी बोलता हूँ। जय श्री राम भी बोलता हूँ। जय श्री राम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, और खास तौर जय सिया राम बोलूंगा मैं, क्योंकि सीता को साथ लेके चलेंगे। और जबकि सीता का नाम पहले आता है, सीता का नाम राम आता है, राम आता है। बिल्कुल, क्योंकि आज तक बहुत से मेरे हिंदू भाइयों को ये नहीं मालूम कि सीता नाम क्यों पड़ा।
अब थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत है। देखो, जब एक मुसलमान भाई इतनी जानकारी रख सकता है वाकई हमारे हिंदू धर्म के बारे में और खुल करके बात बता सकता है, तो साला हम लोगों को फिर आपस में लड़वाया क्यों जाता है? आज एक छोटी सी, हाँ। मैं बहुत से भाई खड़े होंगे, मैं माफी चाहता हूँ, मैं किसी की ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ। सीता का नाम सीता क्यों पड़ा, बहुत से लोगों को नहीं मालूम, मैंने पूछा। पता है जब यहाँ पे मैं- आसपास में किसी को शायद मालूम हो। बताओ, आपको 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 आइए मैं बताता हूँ। बताओ। मैं बता नहीं, बहस नहीं करना। मैं बताता हूँ। हाँ। जब हल जुत रहा था, अब सीता जी मटके में निकली थी या बॉक्स में निकली थी, वो उसका मुझे आइडिया नहीं है। हल की नोक को सी कहते हैं। जब वो उससे टकराया है तो वहीं से सीता जी का नाम रखा गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाकई इस चीज को सुन के तो मैं आपका फैन हो गया, क्योंकि वाकई बोला इसी नाम पे एक बार बता दो, जय श्री राम। मैं कलीम भाई से पूछना चाहूंगा, भाई रामलीलाएं तो बहुत होती हैं, ठीक है, आपका मन यहीं क्यों लगता है वो भी बताओ। वजह ये है कि बहुत बढ़िया, जबरदस्त सवाल करा ये वाकई, क्योंकि देखो इस पार्क के अंदर ना करते करते 3 से 4 बड़ी रामलीलाएं होती है। वजह वही बता देता हूँ। यहाँ जितने खड़े हैं, गोपाल मित्तल जी खड़े हैं, विपिन उप्पल जी खड़े हैं, राकेश जी खड़े हुए हैं, ये मुझे तकरीबन 26 साल से जानते हैं और मैं 26 साल से रोहिणी में रह रहा हूँ। और इन लोगों से ऐसा प्यार वाला हिसाब किताब है, भाइयों वाला, कि जहाँ बुलाते हैं कलीम खान वहाँ मौजूद होता है, और पूरी फैमिली के साथ, पूरे समाज के साथ। एक बार इनके लिए भी ताली बजा दो। वाकई देखो, क्योंकि अगर एक वाकई मुसलमान समाज से होकर के भी एक भाई इतनी बात रख सकता है और हमारे हिंदू समाज को लेकर के हमारे सीताराम के बारे में इतनी बात बता सकता है, उनका नाम सीता क्यों रखा गया, तो वाकई बहुत बड़े गजब की बात है। देखिए मैं एक बात कहूँगा, मैं मुसलमान हूँ, अपने समाज को मानता हूँ, लेकिन मुसलमान के साथ में हर समाज की इज्जत उतनी होनी चाहिए जितने आप अपने समाज की इज्जत कर रहे हो। बिल्कुल। तो ये जबान जो है ना, वाणी है, ये बिगाड़ भी देती है और बना भी देती है। और मैं चाहूंगा हमारे चेयरमैन साहब से भी आप 2 अल्फाज जरूर पूछिएगा। आ जाओ चेयरमैन साहब, आप भी आ जाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या बस जय श्री राम से बात नहीं बनेगी ना? बताओ, ये बताओ। अच्छा इधर आओ, इधर। मैं कोई कड़वा सवाल नहीं पूछूंगा यार, कड़वा सवाल नहीं पूछूंगा बताओ, रामलीला का आयोजन यहाँ पे हो रहा है और थोड़ा सा टेढ़ा पूछ लूं? अच्छा ये बताओ, क्या बताओगे, किस तरह की तैयारियां चल रही है लीला को लेकर? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हम अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि पहले से भी बेहतरीन रामलीला हो और इस ग्राउंड की सबसे अच्छी राम। फिर चक्कर क्या है कि हर साल अच्छा मैसेज भी जाता है कि क्या नाम है, समाज से जो है हमारे बच्चे जो है कहीं ना कहीं संस्कारी हों, लेकिन वो चीज हो नहीं पाती। आपके हिसाब से रीजन क्या है इसका? वो रीजन राकेश भाई ने जो बताया वही रीजन। मैं भी चाहूंगा सभी सरकारों से और सभी बड़े नेताजी लोगों से कहीं ना कहीं हम लोगों को धर्म के अंदर ना बांट करके, हमें हिंदू और मुस्लिम में ना बांट करके, इस तरह से सामूहिक तरीके से हम लोगों को अगर जोड़ के रखेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह से सामाजिक कार्यक्रम होते रहेंगे और सभी जो है एक साथ मिलकर के कार्यक्रम कर पाएंगे। अच्छा क्या बताएंगे आप कार्यक्रम को लेकर, बता दो। हमारे राकेश ही सब कमाल है, मुझे ऐसा लगता है कि सबके सब कड़वे सवाल ना हो जाए, इस करके घबरा रहे। बताओ। हमारा मेन मकसद है सब में भाईचारा बने रहे और किसी भी तरह कोई भी एक दूसरे के लिए दिल में कोई वैर भाव ना रखे। ये रामलीला का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है और सबको मिला के और भव्य आयोजन इसीलिए रखा गया कि हिंदू समाज को आज इकट्ठा होने की बहुत बड़ी जरूरत है। मैं भी बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं जो पिछले 2 सालों से लगातार लीला नहीं हो पा रही थी, कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था, उसके बाद अगर 2 साल के बाद कार्यक्रम हुए हैं तो इसीलिए इन सब भाइयों के अंदर एक अलग ही उत्साह है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 साल के बाद जब आयोजन होगा तो एक अलग उत्साह तो होगा ही होगा और पहले से बेहतर करने का इन सब लोगों का जो है भरपूर जो है प्रयास है। ललित जी इधर आ जाओ। क्यों? ना सिर्फ जय सीताराम। हाँ। और हाँ आगे कुछ नहीं बोलना है। अभी सुनो हाँ। जो ये सदस्य हैं या जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, 2 साल बाद मुझे वो खुशी का मौका वापस फिर मिला है बिल्कुल कि मैं फिर से इन भाइयों के साथ फिर एक बार मिला। जी बताएं, क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम गौरी शंकर अग्रवाल है जी बताएं, अगर मैं पकड़ लूंगा। और भगवान राम के बारे में जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि वो ब्रह्म हैं, परम तत्व हैं। उसको जानना हम साधारण मनुष्य के लिए बड़ी सरल भाषा में जिस तरीके से तुलसीदास जी ने समझाया है, मैं आज आपको बताता हूँ वो क्या है और किस रूप में हमें समझना चाहिए उनको। बिनु पग चलगी सुनगी बिनु काना, कर बिनु करम करही विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाहि नहीं भरनी। बालकांड में तुलसीदास जी ने ये भगवान राम के
निर्गुण रूप की व्याख्या की है, लेकिन उसको सगुण रूप में ऐसे दिखाया है जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी के अंदर अग्नि छिपी हुई होती है, तो लकड़ी जो है वो उसका निर्गुण स्वरूप है, और जब वो सगुण रूप धारण करता है तो जैसे लकड़ी को आप जलाओ तो अग्नि प्रकट हो जाती है, तो भगवान इसी तरीके से सगुण रूप में आते हैं और सगुण रूप में आकर के सारे समाज के अंदर एक संदेश देते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में कि भाई भाई क्या होता है, पिता के सामने पुत्र का क्या व्यवहार होता है, माता जो होती है वो जननी है, उससे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, समाज के अंदर क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या भाईचारा होना चाहिए, किस तरीके का हमारा आचरण होना चाहिए, हमें समाज में किस तरीके से बोलना चाहिए, किस समाज को जोड़ना चाहिए, ताकि हमारा जो समाज है वो सुशिक्षित हो, सुसंस्कृत हो और मर्यादित हो, नारी का सम्मान करे। माता जानकी के माध्यम से भी जो रावण हर के लेके गया था, वहां रावण ने भी हाथ जोड़ करके माता को प्रणाम किया है, लेकिन भवन में नहीं रखा, अशोक वाटिका में रखा, उसका मन निर्मल था। वो लीला दिखाई गई है कि नारी के प्रति रावण के मन में भी कितनी श्रद्धा भाव था। तो आज हमारी नारी के प्रति महान सम्मान होना चाहिए, क्योंकि मैं एक बात और कहूँगा, नारी क्या चीज है कि क्या न पावक जारी सक, क्या न समुद्र समाये, क्या न करे अवला प्रबल, को जग काल न खाए। तो नारी को भी इन 4 चीजों में रखा गया है, तो नारी की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए, उसको परम आदरण देना चाहिए। वो जननी है, जगत की सृष्टि की रचना में प्रभु की सहायक है, आदि शक्ति है, आदि स्वरूपा है, आदि संहारी है। उद्भव स्थिति संहार कारणिम कलेश हारणिम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतो हम राम बल्लभा। राम जी की जो बल्लभा हैं, जानकी जी जो सृजन भी करती हैं, पालन भी करती हैं और संहार भी करती हैं, ऐसी माता जानकी जी को हमें सदैव नमन करना चाहिए और वो नारियों में परम आदरणीय है, पार्वती जी के समान है। मेरा यही कहना है, ये रामलीला मंचन जो किया जाता है, इन्हीं संदेशों को समाज के सामने पहुंचाने के लिए किया जाता है और समाज के अंदर एक सतोगुण की भावना बढ़े, रजोगुण और तमोगुण का त्याग करके समाज के अंदर एक आदर्श प्रस्तुत करे। यह हमारा भारत है। बहुत बढ़िया, वाकई बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया आपके, वाकई बहुत बढ़िया।